यमन के अंसारुल्लाह के तर्जुमान ने कहा है कि हमने सऊदी अरेबिया का जो समंदरी रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया है। सऊदी अरबिया का नाज़रीन, जिसके साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है, पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा है, अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन अदर, यानी कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला तस्वर किया जाएगा। सऊदी अरब का रास्ता नाज़रीन बंद कर दिया गया है। यानी दिस इज अ डायरेक्ट वार्निंग बाय हौसीज कि अगर किसी मुल्क ने सऊदी अरब का साथ दिया, सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ, तो उस मुल्क के ऊपर भी हम एक तरह का ब्लॉकेड जो है वो लगाएंगे और उस मुल्क जो है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने दिफाई मुआहिदा किस मुल्क के साथ किया है आपको पता है? वो कौन सा मुल्क है अब जिसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जो अब शदीद खतरे में है, और वो मुल्क पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करता है ये आपको पता है? असल में सवाल ये भी है ना, अब पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा बन सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं बन सकता। पाकिस्तान की वैसे पोजीशन यही है कि हमने अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करना। पाकिस्तानी जर्नैल फट्टू बने हुए हैं और अब अपने किए गए वादे पर पूरा उतरने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान इज ट्राइंग फॉर डी एस्केलेशन और इस वक्त यही मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आलम इस्लाम पे बुरा वक्त है। हौसी और सऊदिया की ये लड़ाई जो है ये आलम इस्लाम या मुस्लिम उम्मा जो है वो इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकती। कि कोई भी जो लोग हैं जो हमारे जानने वाले हैं, सऊदीज हैं, यमनी हैं, हमने मिसाइल नहीं चलाना किसी के खिलाफ। पाकिस्तान चाहते ना चाहते हुए भी इस जंग में ड्रैग हो जाएगा। जो जर्नैलों ने एक पॉन्जी स्कीम लॉन्च की थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर सऊदी अरब और हूतीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। हूती ने सऊदी अरब का नेवल ब्लॉकेड भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, हम सबको पता है कि हूती ईरान का प्रॉक्सी है और ईरान अपने प्रॉक्सीज़ को अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ यूज़ हमेशा से करता आया है और ईरान हूती के दम पर गल्फ़ कंट्रीज़ में अटैक करना भी चाहता है। लेकिन सवाल ये है कि सऊदी अरब का उनके एक प्यारे दोस्त पाकिस्तान से एक समझौता हो रखा है कि अगर सऊदी अरब पे कोई हमला करेगा तो पाकिस्तान उसकी सुरक्षा के लिए आएगा। तो पाकिस्तान आर्मी क्यों नहीं जा रही है उनकी सुरक्षा के लिए, बहुत बड़ा सवाल है। और अब तो हूतीस ने ये बोल भी दिया है कि अगर कोई भी इसमें आगे आया तो हम डायरेक्ट उस पर अटैक करेंगे। लेकिन पाकिस्तान आर्मी को शायद डर के ऐसे जाना चाहिए, ऐसा नहीं डरना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो जरूर करिएगा। यमन के अंसारुल्लाह के तर्जुमान ने कहा है कि हमने सऊदी अरेबिया का जो समंदरी रास्ता है वो ब्लॉक कर दिया है। यानी बाबुल मंदब से जो सऊदी अरब का रास्ता बनता है, सऊदी अरब के वेसल्स या सऊदी अरब से तेल लेके जो वेसल्स जा रहे होंगे, यानी सऊदी अरब की जितनी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट है बाबुल मंदब से वो बंद कर दी गई है। ये आप जरा अगर नक्शा देखें तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि एक तरफ अपनाए हरमुज है ऊपर, आप देख सकते हैं, और एक तरफ ये सूरत हाल है जो आपके सामने है कि इस तरफ से यमन ने ये वाला रास्ता भी बंद कर दिया है। मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं। तो ये है जी अपनाए हरमुज और ये है जी बाबुल मंदब, ठीक है। अब ये दोनों रास्ते सऊदी अरब के बंद हो गए हैं। यानी सऊदी अरब के पास अपनी एक्सपोर्ट्स जारी रखने के लिए या इंपोर्ट्स करने के लिए अब महज सुएज कनाल बची है। सो ऑन दिस साइड जो ईस्ट के सारे ममालिक हैं, यहां सऊदी अरब की तमाम एक्सपोर्ट बंद हो जाएगी। वहां से अगर वो इंपोर्ट करते हैं चीजें वो भी बंद हो जाएंगी। ये ऐलान किया गया है बाकायदा। फजलुर रहमान किस पे चढ़ दौड़ा है? जर्नैलों पे। पाकिस्तान ने दिफाई मुआहिदा किस मुल्क के साथ किया है आपको पता है? वो कौन सा मुल्क है अब जिसके सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जो अब शदीद खतरे में है, और वो मुल्क पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट करता है ये आपको पता है? और क्या पाकिस्तानी जर्नैल फट्टू बने हुए हैं और अब अपने किए गए वादे पर पूरा उतरने के लिए तैयार नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे, क्योंकि हमें हर एंगल देखना पड़ता है, फिर जाके हमें बात समझ आती है। और मैं इसलिए आपसे कहता हूं कि हमेशा हर एंगल का जायजा लेने के बाद हमें समझना चाहिए कि सूरत हाल क्या है। तमाम एंगल कैसे समझ आता है कि इधर मुल्ला चढ़ दौड़ा है, उधर एक दोस्त मुल्क का नातका बंद हो रहा है, पाकिस्तान उनको वादे कर बैठा है कि जी आपका दिफा हमारा दिफा, हमारा दिफा आपका दिफा, हम जाने देंगे, हम फलां देंगे। और अब मैदान में उतरने का वक्त
करीब आ पहुंचा है। अगर ये हालात ठीक नहीं होते, अगर ईरान का मामला सेटल नहीं होता और यमन के साथ भी मामला सेटल नहीं होते, तो पाकिस्तान चाहते ना चाहते हुए भी इस जंग में ड्रैग हो जाएगा। जो जर्नैलों ने एक पॉन्जी स्कीम लॉन्च की थी कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा के और दिफाई मुआहदा करके कुछ डॉलर और कुछ तेल हासिल कर लेंगे, डॉलर तो कुछ मिल गए, लेकिन जब असल चीज सामने आएगी, जब हकीकत में वो करना पड़ेगा जिसके आपने वादे किए हैं, तो फिर सूरत हाल खराब हो जाएगी। अब ये कहते हैं कि यमन का जो ब्लॉकेड है, यमन का जो ब्लॉकेड है या हौसियों का जो ब्लॉकेड है, अगर किसी मुल्क ने उसमें सऊदी अरब का साथ दिया या फिर सऊदी अरब की कोएलेशन जो है, जो सऊदी अरब ने एक इत्तेहाद बना के हौसियों के खिलाफ जंग की हुई है, तो उन्होंने अगर इस तरह का मामला किया और सऊदी अरब के इस ब्लॉकेड में सऊदी अरब का साथ दिया या इस कोएलेशन का हिस्सा बने, तो उन्होंने साथ वार्निंग जारी कर दी। अब इस वार्निंग को बहुत से एनालिस्ट कह रहे हैं कि दिस माइट बी अ वार्निंग फॉर पाकिस्तान। अब सबके अंदर ये कहते हैं, और ये बेसिकली ईरानियन एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने इसके हवाले से क्लेम किया है कि सना के अंदर से पॉलिटिकल सोर्सेज ने उनसे राब्ता करके ये खबर दी है और कहा है कि भाई जो पूरा मामला है उसमें रेड सी और बाबुल मंदब में फिर उस मुल्क की जो कश्तियां हैं वो भी नहीं पास कर सकेंगी, उस मुल्क के वेसल्स जो हैं हम उन्हें भी रोकना शुरू कर देंगे। यानी दिस इज अ डायरेक्ट वार्निंग बाय हौसीज कि अगर किसी मुल्क ने सऊदी अरब का साथ दिया, सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ, तो उस मुल्क के ऊपर भी हम एक तरह का ब्लॉकेड जो है वो लगाएंगे और उस मुल्क जो है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। ऑल्दो एज ऑफ माई इंफॉर्मेशन पाकिस्तान विल नेवर गो फॉर एस्केलेशन, पाकिस्तान इज ट्राइंग फॉर डी एस्केलेशन। और इस वक्त यही मैसेज दिया जा रहा है कि भाई आलम इस्लाम पे बुरा वक्त है। हौसी और सऊदिया की ये लड़ाई जो है, ये आलम इस्लाम या मुस्लिम उम्मा जो है वो इस वक्त अफोर्ड ही नहीं कर सकती। ये लड़ाइयाँ हजार तनाज़े हैं मुसलमानों के आपस में, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। दिस इज व्हाट पाकिस्तान हैज बीन कम्युनिकेटिंग टू ईरान एज वेल। और इस वक्त ये कोशिश की जा रही है कि ईरान जो है वो एक ब्रिज बने और पाकिस्तान इस सब के अंदर डी एस्केलेशन के एफर्ट्स जो है वो कर सके एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पर। अदरवाइज पाकिस्तान के हवाले से ये चीज़ तो पाकिस्तान क्लियर कर चुका है रॉयटर्स के मुताबिक भी, और ईरान ब्रदर मुल्क जो है हमारा, उसको भी पाकिस्तान ये मैसेज दे चुका है कि भाई हमारे लिए हमारे सामने एक मुआहदा है और आपको भी इस बात का पता है। और ईरान ने इस चीज़ का पास रखा। ईरान को जब इस हवाले से ईरान को बताया गया तो ईरान ने खुद इस बात का पास रखा। तो अब पाकिस्तान ईरान को ये कह रहा है कि आप हौसी जो हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचाएं और उनको भी इस हवाले से आगाह करें कि वो भी इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें। तो ये नाज़रीन कराम कुछ डेवलपमेंट्स थी, बड़ा हसास सा मामला है, जारी बात है हम भी इस पर देख कर और बाकी चीज़ें जो हैं वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में। अब यहाँ से किधर जाना है? अब असल में सवाल ये भी है ना, अब पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा बन सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं बन सकता। पाकिस्तान की वैसे पोजीशन यही है कि हमने अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करना। ये भी एक आप उसको देखें, हमने अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करना। हमने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि कोई भी जो लोग हैं जो हमारे जानने वाले हैं, सऊदीज हैं, यमनी हैं, हमने मिसाइल नहीं चलाना किसी के खिलाफ। अच्छा, मिसाइल नहीं चलाना तो फिर की करना है? मिसाइल नहीं चलाना तो फिर आप सऊदीज का पाकिस्तान कैसे साथ दे सकता है? तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान सऊदीज को ये इनकरेज करेगा, दिस इज कि हमें वी हैव टू मैनेज ऑल दैट, हमें इसको मैनेज करना है, इस सिचुएशन को हमें मैनेज करना है। अगर हम ये मैनेज नहीं कर पाते तो ये हमारी नाकामी होगी।